अब डिस्क में अभी तक तो हमने मैग्नेटिक टेप्स पढ़ी, फिर हमारी जब हमने रिकॉर्ड करने का सोचा तो पहले मैग्नेटिक टेप्स इन्वेंशन उसमें आई, फिर हमारी उसकी फर्दर जो वो आई डेवलपमेंट, वो एक डिस्क में हमने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो डिस्क में जो रिकॉर्डिंग होती है वो हमारी डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है। इसमें क्या होता है, एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल सिग्नल। ये एक सीडी का डायग्राम शो किया हुआ है जिसका इनर वो डायमीटर ये दिखा रखा है 15 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। अब हम कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका हमने डायग्राम अभी देखा। जो हम नॉर्मली सबको पता है कि सीडी आजकल हम जो यूज करते हैं दैट इज नोन एज कॉम्पैक्ट डिस्क। जो सीडी पे साउंड रिकॉर्डिंग हुई वो फर्स्ट जो फिलिप्स कंपनी है, फिलिप्स और सोनी ने इसको वो किया था डेवलप, वो 1977 में हुआ था। 1970s में इसकी शुरू हुई थी और जो फर्स्ट वो आई थी वो 1977 में रिकॉर्डिंग हुई थी। अब सीडी क्या है, इट इज द 12-inch diameter polycarbonate disc having a coating on having aluminium coating on one of its surfaces। CD क्या है, इसका डायमीटर बताया हुआ है, इट इज 12 inch in diameter and it is made up of polycarbonate। इसका ये मटेरियल है जिससे ये बनी होती है। इसमें और एक सरफेस पे उसकी क्या होती है, एल्यूमिनियम कोटिंग होती है। Two adjacent tracks have their pits 1.6 micrometer apart and each pit is 1 micrometer deep। जो सीडीज में अब हम देखते हैं कि जो रिकॉर्डिंग होती है वो पिट्स और फ्लैट्स के बेसिस में होती है। इसमें पिट्स और फ्लैट्स होते हैं। तो जो पिट्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, ट्रैक्स के अंदर पिट्स और फ्लैट्स होते हैं। और जो दो एडजेसेंट ट्रैक्स हैं, जो दो एक के बाद जो दूसरा ट्रैक है, जो दो एडजेसेंट ट्रैक्स हैं उसके जो पिट्स होते हैं उसकी डिस्टेंस बताया हुआ है और उसकी डेप्थ बताई हुई है। द डिजिटल ऑडियो सिग्नल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पिट एंड फ्लैट्स कॉल्ड सीडी एनकोडिंग और राइटिंग। जो डिजिटल ऑडियो सिग्नल अब हमें जो स्टोर करना है वो किसके बेसिस में हम करेंगे, पिट्स और फ्लैट्स के उसमें। और इस प्रोसेस को जो हम स्टोर करते हैं इसको हम सीडी एनकोडिंग या सीडी राइटिंग भी बोलते हैं, या फिर इसको हम सीडी रिकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। There are two types of discs, one time writable CDR and many times writable CDRW। अब ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क्स हैं ये दो तरीके की होती हैं। ये तो एक तो होती है कि जिसको हम सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं और एक बार अगर हमने उस पर जो रिकॉर्ड कर दिया वो हम इरेज नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं वन टाइम राइटेबल, या ऐसी सीडीज होती हैं इसका नाम होता है CDR। और जो कुछ आजकल नई ऐसे सीडीज आ रही हैं कि जिसको हम कई बार उस पर लिख सकते हैं। एक बार हमने लिख दिया उसको हम इरेज करके दोबारा हम उसमें रीराइट उसको हम सीडी कर सकते हैं। तो ऐसी सीडीज को हम रीराइटेबल सीडीज बोलते हैं। द रीराइटेबल सीडी हैज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कोटिंग। जो रीराइटेबल सीडी होती है उसका जो मटेरियल है वो किससे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कोट किया जाता है। अब हम सीडी रिकॉर्डिंग का ब्लॉक डायग्राम हमने देखा। ये दो चैनल्स हैं हमारे, लेफ्ट और राइट चैनल, लो पास फिल्टर, सैंपल एंड होल्ड, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर। इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एरर करेक्शन, एनकोडर और ये सब। स्टेप्स ऑफ रिकॉर्डिंग कि रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ सूटेबल डिजिटल ऑडियो सिग्नल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिजिटल ऑडियो सिग्नल को जनरेट करते हैं। फिर हम लेफ्ट और जो राइट हमने ऑडियो चैनल अभी डायग्राम में देखे उसकी हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। फिर हम थर्ड स्टेप जो है हमारा वो एरर, अगर कोई एरर होता है उसमें एरर करेक्ट करते हैं। और फोर्थ स्टेप इज चैनल मॉड्यूलेशन। इसमें हमारा क्या होता है, सीरियल डेटा इज जनरेटेड एंड फेड टू रिकॉर्डिंग लेजर। हम सीरियल डेटा जनरेट करके उसको एक रिकॉर्डिंग लेजर में भेज देते हैं। द मॉड्यूलेटेड laser beam burns the master CD and number of copies of CD are produced by photo etching technique। ये जो सीरियल डेटा हमने जनरेट किया उसको हमने रिकॉर्डिंग लेजर में भेज दिया। अब इसका क्या होगा, जो लेजर बीम, मॉड्यूलेटेड लेजर बीम होगी वो मास्टर सीडी को बर्न करती है और हम इससे काफी सारी सीडीज ले सकते हैं। ये जो हम टेक्निक यूज करते हैं, जैसे हम नीरो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा बर्निंग प्रोसेस होता है। एक मास्टर सीडी को बर्न करके और उसमें दूसरे में कॉपी किया जाता है। तो ये जो प्रोड्यूस होता है इट इज प्रोड्यूस बाय फोटो एचिंग टेक्निक।
डिजिटल ऑडियो सिग्नल जनरेशन। अब ये जो डिजिटल ऑडियो सिग्नल हुआ उसके जनरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे यूज होता है। फर्स्ट है हमारा लो पास फिल्टर, जो कि हमने डायग्राम में देखा था। लो पास फिल्टर क्या करता है, एक तो एक इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टॉर्शन को ये रिमूव करता है या अवॉइड करता है ड्यू टू फ्रीक्वेंसी फोल्ड ओवर। फ्रीक्वेंसी फोल्ड ओवर के कारण जो हमारी इंटरमॉड्यूलेशन या जो डिस्टॉर्शन आ जाती है उसको लो पास फिल्टर अवॉइड करता है। और लो पास फिल्टर्स क्या करते हैं, ऑडियो सिग्नल की बैंडविड्थ को लिमिट करते हैं, या तो लो फ्रीक्वेंसीज, जैसे एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जब भी हम कोई सिग्नल ऑडियो सिग्नल ऐसे जनरेट कर रहे हैं तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से या तो वो सिग्नल कम होगा या मैक्सिमम उसके लिमिट्स सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी तक हो सकती है। और जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए यूज होती है वो है 44.1 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट होता है। ये क्या करता है, amplitude of signal is measured during each sampling action and held for little time interval during which the measured value is converted into a binary code। अब जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो हर एक सैम्पलिंग एक्शन में मेजर किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो एनालॉग सिग्नल होता है, जो हम बोलते हैं, वो हमारा जो स्पीच सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल है। तो उस एनालॉग सिग्नल को, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम अलग अलग सैंपल्स में बांट लेते हैं, इक्वल उसका जो विड्थ होती है, और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो हर एक हम सैम्पलिंग एक्शन में, क्योंकि हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा एनालॉग सिग्नल का वो हर एक सैम्पलिंग उसका डिफरेंट होगा, उसको मेजर किया जाता है और थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए उसको हेल्ड किया जाता है, रोका जाता है, ड्यूरिंग विच द मेजर्ड वैल्यू इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड। और जब हम होल्ड करते हैं उसके एम्पलीट्यूड को मेजर करके, तो उस टाइम में जो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड की, उसको हम बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करते हैं। ये हमने दिखाया हुआ है, सैम्पलिंग दिखाई हुई है। और अब हम करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। जो हमने सीडीज पे रिकॉर्ड किया वो हमने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो अब हम इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, जो हमने A to D सर्किट्स लगा रखे थे। The maximum possible amplitude is divided into a number of smaller level equal to binary code। अब जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, जितने हमारे बाइनरी कोड्स होते हैं उतने हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड्स को उसमें डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग हम क्या करते हैं, इट इज डन टू राइट द इंफॉर्मेशन ऑन अ सिग्नल या सिंगल ट्रैक ऑन दी CD। मल्टीप्लेक्सिंग हमने क्यों की, जो लेफ्ट और राइट चैनल से हमारी लो पास लगाया हमने, और जो सैंपल एंड होल्ड और ये सर्किट्स यूज किए, उसके बाद हम उसकी मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं ताकि हम एक ही ट्रैक पे CD के रिकॉर्ड कर सकें। एरर करेक्शन एंड इनकोडिंग। अगर कोई एरर आता है तो हम उसको क्या करते हैं, टू रिमूव ऑडिबल इफेक्ट्स अ कोड कॉल्ड CIRCC इट इज यूज। कोई ऑडिबल इफेक्ट जब हम आ जाते हैं, कोई एरर आता है, तो हमें एक कोड होता है CIRC, उसके द्वारा इसको हम करेक्ट करते हैं। ये जो एरर करेक्शन एंड इनकोडिंग सर्किट है हमारा, ये यूनिट क्या करता है, इसकी दो आउटपुट होती हैं, वन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेटा, और एक तो ये डेटा सिंबल देता है और एक ये क्या करता है, पैरिटी सिंबल देता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एंड डिस्प्ले इनकोडिंग। नेक्स्ट सर्किट, इसमें डिस्प्ले जो इन्फॉर्मेशन होती है वो साउंड से डिफरेंट होती है, तो इसमें जो हमारी कंट्रोल एंड डिस्प्ले इनकोडिंग है वो साउंड की इंफॉर्मेशन नहीं आती, बल्कि जैसे उसका क्या टाइटल नेम है, क्या ड्यूरेशन है, और ये सब डिस्प्ले होता है अदर देन दी साउंड इन्फॉर्मेशन, इसकी इनकोडिंग अलग की जाती है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं एक सेकेंड मल्टीप्लेक्सर। वो क्या करता है, जो हमें 8-बिट वर्ड्स मिले कंट्रोल एंड डिस्प्ले इनकोडर से, और डेटा सिग्नल मिला फ्रॉम एरर कनेक्शन एनकोडर, और पैरिटी सिंबल मिला फ्रॉम एरर करेक्शन एनकोडर, उस सीक्वेंस को फीड करता है सिंक जनरेटर में। सिंक जनरेटर क्या है, इसने क्या किया, इट प्रोड्यूसेस द यूनिक पैटर्न ऑफ जीरोस एंड वंस व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द डेटा सिग्नल्स। अब ये जो सिंक जनरेटर है एक जीरोस और वंस का एक पैटर्न ऑब्टेन करता है, जो कि डेटा सिग्नल जो आए थे हमारे एरर करेक्शन और उससे डिफरेंट होते हैं। इट वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन विद टाइमिंग पल्सेस, और जो सिंक जनरेटर है ये टाइमिंग पल्सेस दी जाती हैं उसके कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा चैनल मॉड्यूलेटर।
A serial data signal is obtained by processing the outputs of second multiplexer. अब चैनल मॉड्यूलेटर क्या करता है, सीरियल डेटा सिग्नल को ऑब्टेन करता है कहाँ से, जो आउटपुट्स हमें मिली सेकंड मल्टीप्लेक्सर से, सिंक जनरेटर से, टाइमिंग पल्सेस और कंट्रोल एंड डिस्प्ले एनकोडर से जो हमें सिग्नल्स ऑब्टेन हुए, उसका सिग्नल उनसे जो मिले उसके बाद जिसको इसका आउटपुट होता है वो क्या होता है, सीरियल डेटा सिग्नल होता है। फिर एक टाइमिंग जनरेटर लगा हुआ है, वो क्रिस्टल कंट्रोल्ड होता है और ये क्या करता है, टाइमिंग जनरेटर टाइमिंग पल्सेस को जनरेट करता है। रिकॉर्डिंग लेजर यूनिट है, जो मॉड्यूलेटेड लेजर बीम होती है इसमें हमारी क्या होती है, ऑडियो और दूसरी जो बाकी जैसे डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन थी या कोई और इन्फॉर्मेशन थी वो हमारी इस मॉड्यूलेटेड लेजर बीम में होती है। और ये मॉड्यूलेटेड लेजर जो बीम होती है यही मास्टर सीडी को बर्न करने के लिए काम आती है, जिससे हम फर्दर उसकी सीडी की और कॉपीज ऑब्टेन कर सकें। ये पिट्स और फ्लैट्स दिखाए हुए हैं जिसमें हमारी एक्चुअल रिकॉर्डिंग या एनकोडिंग होती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हाई-फाई सिस्टम। हाई-फाई का मतलब होता है हाई फिडिलिटी। इट मीन्स रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड विद अ हाई डिग्री ऑफ फेथफुलनेस विद द ओरिजिनल। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल सिग्नल है, जैसे हमने इनपुट दिया, हमारा आउटपुट में हमें वैसा ही ओरिजिनल सिग्नल से मैच करता हुआ या सेम हमारा सिग्नल मिले। तो ऐसे सिस्टम्स की जो ये अच्छे सिस्टम्स होते हैं जिसकी हाई फिडिलिटी, मतलब जो एक्यूरेसी है, जिस एक्यूरेसी के साथ ये ओरिजिनल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं उसको हम हाई-फाई सिस्टम्स बोलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि जो सिग्नल टू नॉइज रेशो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली ये 50 डेसिबल्स क्या होता है। जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस हैं जो कि पुअर क्वालिटी माइक्रोफोन के कारण जो आ जाती हैं, इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग मीडिया है, बाइसिंग के कारण है, कोई एम्पलीफाइंग सिस्टम अगर हमारा खराब है, इम्प्रॉपरली डिजाइन लाउड स्पीकर्स हैं या इनक्लोजर्स है, तो ये जितनी हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस होनी चाहिए वो हमारी शुड बी विद इन 1% ओनली, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा एक्सीड करता है तो वो हाई-फाई सिस्टम्स नहीं है। हाई-फाई सिस्टम्स की यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो ओरिजिनल सिग्नल को रिप्रोड्यूस करे और उसमें कम से कम डिस्टॉर्शंस हो। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्डिंग और लिसनिंग जो रूम है वो भी प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए, उसमें जो स्पीकर्स की प्लेसमेंट है वो सब इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और टू मिनिमाइज नॉइज रिफ्लेक्शंस एंड अनवांटेड रेवर्बरेशंस। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शुड कवर एंटायर ऑडिबल रेंज। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो पूरा ऑडिबल रेंज में आना चाहिए। डायनेमिक रेंज जो है इसकी मोर देन 90 डेसिबल्स की होनी चाहिए। और चैनल सेपरेशन ऑफ 80 डेसिबल्स और मोर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्टीरियोफोनिक इफेक्ट। अब ये स्टीरियोफोनिक क्या होता है, स्टीरियो मतलब सॉलिड और फोनिक मतलब हमारी साउंड होती है। तो जो सॉलिड साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें जो चैनल, जो हमने लेफ्ट और राइट चैनल्स हमने वो देखे थे, वो क्या है, इट इज जो इसका चैनल सेपरेशन है वो 80 डेसिबल्स का होना चाहिए ताकि जो हमारा साउंड इफेक्ट है वो अच्छा आए। हाई-फाई स्टीरियो सिस्टम्स के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। ये जो सिस्टम्स हैं, इट इज बिल्ड अराउंड अ पेयर ऑफ 2 ऑडियो चैनल्स ईच हैविंग, ये 2 चैनल्स के अकॉर्डिंग हमने जो डायग्राम में दिखाया हुआ है वो ऐसे दिखाया हुआ है। ये जो हम आगे पढ़ेंगे ये समझने के लिए है कि 2 चैनल्स, अदरवाइज एक ही चैनल होता है इसमें। ईच हैविंग प्री एम्पलीफायर, हर एक स्टेज में क्या है, प्री एम्पलीफायर, इक्वलाइजर और एम्पलीफायर्स, इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट्स, लाउड स्पीकर्स और ये सब चीज़ें इसमें हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि एक इनपुट सिलेक्टर स्विच एरे है जिसमें हमारी काफ़ी सारी इनपुट्स आ रही हैं, AUX/CD लिखा है, फोनो, टेप, ये सब, और फिर इसके फर्दर लेफ्ट और राइट चैनल्स में हैं, और इसके बाद प्री एम्पलीफायर्स, इक्वलाइजर्स और ये लगे हुए हैं। तो ये जो इनपुट सिलेक्टर स्विच है, जो इसमें हमने काफ़ी सारे इनपुट्स देखी, जैसे AUX/ जो CD है, ये किस लिए यूज़ होता है, किसी रेडियो ट्यूनर को कनेक्ट करने के लिए या किसी टीवी का या CD प्लेयर का जो हमारा ऑडियो आउटपुट होता है उसको कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। इनपुट जो सिलेक्टर स्विच है, इसका मतलब इसमें काफ़ी सारे इनपुट्स हैं, हम कोई भी इनपुट इसमें सिलेक्ट करके और आगे फर्दर इसको भेज सकते हैं। फोनो जो इनपुट्स होते हैं ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हमें उसके साथ साथ गाना है और उसको रिकॉर्ड करना है और उसको सुनना है तो सिंग अलोंग फैसिलिटी के लिए हमारे माइक्रोफोन इनपुट्स भी प्रोवाइडेड हैं, जो इसमें माइक 1, माइक 2 और ये दिखाया हुआ है।
फिर जो हमने लेफ्ट और राइट वो उसमें पढ़े, उसमें क्या है, प्री एम्पलीफायर्स। प्री एम्पलीफायर्स क्या करते हैं, जो सिलेक्टर स्विच जो इनपुट आया सिलेक्टर स्विच में, उसके 2 चैनल आउटपुट्स आए और वो लेफ्ट और राइट चैनल में गए, वो प्री एम्पलीफायर्स में भेजे गए। ये क्या करते हैं, सिग्नल का लेवल इंक्रीज करते हैं और इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वलाइजर। इक्वलाइजर क्या करता है, एक फ्रीक्वेंसी का गेन को लिमिट करता है। किसी सिस्टम्स में जो इक्वलाइजर होता है वो प्रीसेट टाइप होता है। इक्वलाइजर्स भी 2 तरीके के होते हैं, प्रीसेट और ग्राफिक इक्वलाइजर्स। और दूसरों में जो ग्राफिक इक्वलाइजर होता है वो यूजर के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है एम्पलीफायर, जो इसमें यूज है सर्किट में। एम्पलीफायर क्या है, एक सिंगल आईसी है जो कि एम्पलीफायर का काम करती है। इट इज यूज फॉर पावर एम्पलीफिकेशन ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। अब इसमें कुछ कंट्रोल्स लगे हुए हैं स्टीरियो सिस्टम में, वो क्या है, वॉल्यूम कंट्रोल जो कि वॉल्यूम को घटाता या बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस कंट्रोल। बैलेंस कंट्रोल आइडियली हमारा मिडिल पोजीशन में होना चाहिए ताकि हमें दोनों चैनल्स को हम इक्वल सिग्नल पावर उसको डिलीवर कर सकें। नेक्स्ट हमारा है पैनोरमा कंट्रोल। पैनोरमा कंट्रोल क्या करता है, सिग्नल को शिफ्ट करता है लेफ्ट या राइट साइड पे, लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ सिग्नल को शिफ्ट करता है, उसकी पावर आउटपुट को नहीं चेंज करता। नेक्स्ट है हमारा लाउडनेस कंट्रोल। लाउडनेस कंट्रोल क्या देता है, बास और ट्रेबल को सिग्नल्स को बूस्ट करता है। अब ये लाउडनेस जो कंट्रोल है ये बास को तो ज्यादा बूस्ट करता है और ट्रेबल उसको कम बूस्ट करता है। बास और ट्रेबल कंट्रोल्स जो हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जैसे यूजर को चाहिए, साउंड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी टोन ऑफ साउंड को वो एडजस्ट करते हैं। नॉर्मली हम स्टीरियो सिस्टम्स अपनी कार्स में और सब जगह जो देखते हैं उसमें बास ये सब कंट्रोल्स होते हैं। तो ये कंट्रोल्स हमने पढ़े, वॉल्यूम, बैलेंस, पैनोरमा, लाउडनेस और बास एंड ट्रेबल कंट्रोल्स। इस चैप्टर में अब हमने क्या पढ़ा, साउंड रिकॉर्डिंग एंड सीडी सिस्टम्स के बारे में। तो साउंड रिकॉर्डिंग हमने पढ़ी मैग्नेटिक टेप्स पे और सीडी सिस्टम्स पे। हमने उसमें देखा मैग्नेटिक टेप्स में जनरली जो रिकॉर्डिंग होती है वो एनालॉग टाइप होती है और जो सीडीज में हमारा होता है वो हमारा मैग्नेटिक उसके डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्डिंग होती है। मैग्नेटिक टेप्स में हमने उसके पॉपुलैरिटी पढ़ी, फिर उसके हमने प्रिंसिपल पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है। फिर हमने उसका मैग्नेटिक टेप्स की कंस्ट्रक्शन, क्या मटेरियल होता है, उसका प्रोसेस पढ़ा कि कैसे हम पहले इरेज करते हैं, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं और अगर फिर हमें जरूरत पड़े तो हम प्लेबैक उसको करते हैं ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करने के लिए। फिर हमने उसके हेड्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट हेड्स के बारे में, और उसका ब्लॉक डायग्राम हमने देखा टेप रिकॉर्डर का। टेप ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ा और इसको डिस्क की हमने साउंड रिकॉर्डिंग के बारे में पढ़ा। थैंक्स।